नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी की कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके से मुलाकात। पर्यटन, कृषि, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के साथ शैक्षिक आदान प्रदान को लेकर की चर्चा। कहा, उत्तराखंड में उद्योगों के लिए सुरक्षित और शांत माहौल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का रुड़की दौरा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात तो धामी सरकार पर बोला जमकर हमला। देहरादून में क्रांति दल डेमोक्रेटिक ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, चारधाम परियोजना से जुड़े हैं भ्रष्टाचार के कई मामले। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। देहरादून में रिलेशनशिप में रहना पड़ा महंगा। प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। आरोपी में जुर्म का खुद किया खुलासा। जांच में जुटी पुलिस। पिथौरागढ़ में डिवाइडर से टकराकर खाई में पलटा वाहन। रेस्क्यू कर घायल 4 लोगों को निकाला बाहर। एसडीआरएफ टीम ने अस्पताल में कराया भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास पर भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से पर्यटन, कृषि, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के साथ शैक्षिक आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही भारत के साथ कनाडा के अच्छे वाणिज्य के संबंध बनाए रखने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों के लिए देवभूमि के अनुरूप सुरक्षित और शांत माहौल है और यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावी व्यवस्था बनी है। देहरादून से श्रीकंठ पर्वत शिखर के लिए 12 पर्वतारोहियों का दल को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 12 युवक युवतियों का दल उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर दूर वाहन से जाएंगे, जिसके बाद ट्रैक कर नीलकंठ पर्वत पहुंचेंगे। उत्तराखंड मॉनिटरिंग के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि 6000 से अधिक ऊंचाई वाले सबसे ज्यादा पिक्स उत्तराखंड में है। हालांकि समय के साथ जिस तरीके का पर्वतारोहण उत्तराखंड में होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ट्रैकिंग को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है। जिन लोगों की पर्वतारोहण में रुचि है, उनके लिए आसानी से सभी चीजें उपलब्ध हो सके, इस पर भी विभाग काम कर रहा है। का जो दल है 20 दिन के लिए नीलकंठ पर्वतारोहण अभियान के लिए रवाना हो रहा है। मैं दल के सभी सदस्यों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस पर्वतारोहण अभियान में जो युवा हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा। प्रतिभागी युवक युवतियों उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर की दूरी पर वाहन के माध्यम से जाएंगे। इसके पश्चात जो हमारे माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, यह दल 3 दिन में ट्रैक करते हुए नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप तक पहुंचेगा और 10 दिन में नीलकंठ पर्वत की चढ़ाई करेगा। ये हमारे लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर है कि हम ट्रैकिंग को बढ़ावा दें। हमारे यहाँ बड़े सुरभ्य पर्वत हैं, हिमाचल पर्वत हैं, बहुत सुंदर सूचियाँ हैं। तो इसके लिए हम जो है ट्रैकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और आज ये हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि हम यहाँ पर से इंडियन फाउंडेशन के नेतृत्व में आज हमारा दल जो है नीलकंठ को क्लाइंब करने जा रहा है।
उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी डबल इंजन के दम को महसूस किया जा सकता है। हल्द्वानी में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने जा रहे मदन कौशिक ने बाजपुर रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान मदन कौशिक ने वर्ष 2014 से पहले और इसके बाद से अब तक की विभिन्न योजनाओं के आंकड़े रखते हुए इसके अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। कार्य समिति में जाते हुए यहाँ सभी लोगों से मिलना हुआ है। तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की हमारी एक पखवाड़ा हम मना रहे हैं। वो एक बड़े स्तर पर पूरे राज्य के अंदर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसके अंतर्गत चाहे जनसंपर्क का अभियान हो, चाहे बड़ी रैलियों का आयोजन हो, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति। आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने एक प्रेस करी और जो हमारा ये पखवाड़ा चल रहा है गरीब सुशासन के विषय को लेकर, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसे लेकर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके तहत उन्होंने सारी बातों की जानकारी दी। और आज दोपहर से और कल शाम तक जो हमारी प्रदेश कार्य समिति हल्द्वानी में है उसके आयोजन के बारे में उन्होंने बताया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से रुड़की में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। इस दौरान हरीश रावत मीडिया से रूबरू हुए और सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। रावत ने चंपावत में हुए उपचुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को अपेक्षा से कम वोट मिले, जबकि कम से कम 15,000 वोट मिलने चाहिए थे। उन्होंने सत्ता पक्ष पर बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के लोगों ने सीएम को ज्यादा मार्जिन से जिताने के लिए चुनाव प्रणाली का उल्लंघन किया है, जिसकी प्रदेश अध्यक्ष ने न्यायिक जांच की मांग की है। जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, जिन लोगों को नई संपन्नता मिली है, वो लोग अब कुछ और भी सोचते हैं, कुछ और चीज़ें भी सोचते हैं। और उसका शोषण जो है भाजपा ने गलत नारे दे करके किया। उन्होंने कांग्रेस को तो कहा कि नहीं, इनको तो राष्ट्रीयता की चिंता नहीं है, इनको भारतीयता की चिंता नहीं है, इनको हिंदू धर्म की चिंता नहीं है, ये हिंदू धर्म विरोधी है। हम रहे कर्म करने में, और उन्होंने जो है कुछ अधार्मिक नारे दे करके, कुछ ऐसे नारे दे करके जनता को अपने साथ खड़ा कर दिया। हकीकत तो राष्ट्रवाद की प्रतीक है, कांग्रेस तो भारतीयता का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारी नकल कर रही है, जो हमारे बुनियादी स्वभाव में शामिल है, जो हमारे संविधान में सम्मिलित है, उसकी नकल कर रही है, मगर भौंडे तरीके से नकल कर रही है। लोग कुछ दिनों तक नकलबाज के पीछे जाते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोग फिर असल की तरफ लौटेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक ने चारधाम परियोजना पर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोडियाला से लेकर देवप्रयाग तक सभी कामों में भारी अनियमितताएं हो रही हैं और पत्थर कटाई का काम कर रही कंपनी पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उसने करोड़ों रुपए की रॉयल्टी नहीं चुकाई है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के ऐसे कई मामले चारधाम परियोजना से जुड़े हुए हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं डेमोक्रेटिक के प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह नेगी ने कहा कि अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एक मांग रखी सरकार के पास, एक मांग रखी कि क्रांति दल डेमोक्रेटिक इस बात को लेकर सामने आया है कि देवप्रयाग से ये जो रोड जा रही थी, ऑल वेदर रोड, चारधाम यात्रा जिस रोड पर हो रही थी, चारधाम सेवाओं के लिए जो रास्ता बनाया जा रहा था, उस रास्ते में जब रोड बनाने लगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट सीधा सरकार के साथ किया, ये कहते हुए कि भाई वहाँ पे जो पत्थर निकलेगा उस पत्थर को हमें बेचने का अधिकार चाहिए। सरकार ने 6 से 7 महीने के अंदर उनको इस बात की परमिशन दी। इस बात में जैसा आप सबको पता है कि एक रॉयल्टी सरकार मांगती है, जो कि अधिकार होता है किसी भी राज्य का। ये मांगने पर उस कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जांचकर्ताओं ने यह पाया कि करीब 1,63,132 घन मीटर का पत्थर का दुरुपयोग हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि कहीं ना कहीं
सरकार को, उत्तराखंड सरकार को 15 करोड़ तक का चूना लगाने की, 15 करोड़ रुपए तक की रॉयल्टी का इसमें नुकसान होगा। खबर चंपावत से है, जहां पूर्णागिरी के ठोलीगाड़ मार्ग में यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर उप निरीक्षक तरुणुम सईद के नेतृत्व में चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु का जत्था मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आता है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन न करने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है और तैनात पुलिस पूर्णागिरी मेले को सही तरीके से चलाने में अहम भूमिका निभा रही है। गदरपुर खास सुरक्षा और अंत्योदय राशन कार्ड जमा करने का सिलसिला जारी है। राशन कार्ड जमा करने के लिए लोग पूर्ति विभाग कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि पात्रों को हाँ मुहिम के तहत सरकार ने कार्ड जमा करने की अवधि 1 माह और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। आपूर्ति अधिकारी हरीश चंद्र ने कहा कि अब तक 885 सफेद 9 लाल कार्ड लोगों ने जमा कराए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति 30 जून तक कार्ड जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पात्रता की श्रेणी है वो पहले से ही चयन की गई है। वर्तमान में जो निर्देश मिले हैं उसमें ये सरकार के द्वारा अपील की गई है कि जिन लोगों के सफ़ेद राशन कार्ड बने हैं और वो पात्रता की श्रेणी में अगर नहीं आते हैं तो स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड जमा कर दें, ताकि पात्र लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा सके। वर्तमान में तहसील गदरपुर में कल तक 885 लोगों के द्वारा स्वेच्छा से अपने सफ़ेद राशन कार्ड जमा किए गए हैं और 9 अंत्योदय के लाल वाले राशन कार्ड जमा किए गए हैं और 26 राशन कार्ड पीले हैं, जिनको लोगों के द्वारा इस कार्यालय में आकर अपनी स्वेच्छा से इनका। वहीं लक्सर के सेठपुर में सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन वितरण में गड़बड़ी पाई गई, जिसकी शिकायत पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने जांच की, जिसमें ये पता चला कि कई उपभोक्ता मृतक के राशन कार्ड पर राशन ले रहे हैं। इसके अलावा भी कई गड़बड़ियां मिली, जिसके चलते आपूर्ति निरीक्षक ने डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि सस्ते गल्ले की दुकान को भी निलंबित। उत्तराखंड के रुड़की में घर से बेघर होने के बाद पूर्व फौजी ने पुलिस प्रशासन और कुछ दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फौजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दबंगों ने उनके मकान पर बिना किसी आदेश बुलडोजर चला दिया। इस दौरान मकान में रखा करीब 80 लाख का सामान दबकर नष्ट हो गया। अब उस जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। फौजी का आरोप है कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि पुलिस पीड़ित परिवार को ही परेशान कर रही है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली से नाराज पूर्व फौजी ने मीडिया से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। ये राजवीर सिंह जी हैं, पूर्व फौजी। ये इनका मकान पिछले महीने तोड़ दिया गया। बार बार पुलिस प्रशासन को सूचित करने के बावजूद भी मकान पे बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें इनका सारा सामान, गायें, पूरा सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। नंदा कॉलोनी नंगलावर्ती में रहता हूँ और मैं 2002 से उस मकान में रहता था। उसके बाद उन्होंने 27 तारीख को कोई बगैर आदेश करे 26 तारीख को हमारी औरत को चोट मारी गई, हमारी गाय भैंस खोल कर भगाई गई। कौन लोग थे वो डॉक्टर जैन, एक कप्तान सिंह और एक ये क्या नाम कविता, ये बहुत सारे उसमें आदमी, कुछ बाहरी आदमी ला रखे थे उन्होंने 26 तारीख को बहुत कुछ मेरी चोट मारी गई मेरी औरत को। उसमें डॉक्टरी भी हमारे पास में एसडीएम साहब ने डॉक्टरी करवाई थी, पुलिस ने हमारी डॉक्टरी नहीं हुई थी। नैनीताल के कालाढूंगी में बीते दिनों में थानाध्यक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कांस्टेबल पार्वती गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस घटना का वीडियो किसी बाहरी व्यक्ति ने बनाकर वायरल किया है। वहीं पूरे मामले को देखते हुए नैनीताल के कप्तान पंकज भट्ट ने बताया कि मामले की जांच सीओ विभा दीक्षित को सौंपी गई है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं नैनीताल की राइड पे ड्यूटी पे थी। जिस दौरान ड्यूटी के दौरान मैं अपने अधिकारी को अपनी समस्या बता रही थी, किसी व्यक्ति द्वारा मेरा वीडियो बनाया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा वीडियो बनाया जा रहा है और इस मामले में मेरे उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। मेरे उच्च अधिकारी उस पर निष्पक्ष जांच करेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को वायरल ना करें। इसमें एक जो जांच है वो विवाद दीक्षित सीओ लाइन को दी जा चुकी है पूर्व में ही। ये महिला आरक्षी को सीसीएल पूर्व में ही स्वीकृत हो गया था। कल किन परिस्थितियों में ये सब चीज़ हुई है, क्योंकि उनके द्वारा जो दूसरी बाइट दी गई है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनको ड्यूटी के बाद दोबारा बुलाया गया था। ट्रैफिक का कंजेशन बहुत ज़्यादा था ऐसा का कहना है, इसलिए उनको बुलाया गया। इस पूरे मामले को इसलिए सीओ लाइन को सौंपा गया। वो इसमें 7 दिन में जांच देकर अपनी जांच रिपोर्ट सामने रखेंगे। उसके आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से है, जहां गुरना माता मंदिर के पास एक वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिससे वाहन सवार लोग 150 मीटर गहरी खाई में गिर गए। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर घायल 4 लोगों को खाई से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। देहरादून के प्रेमनगर से प्रेमिका की हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां एक युवक प्रेमिका की हत्या करने के बाद थाने पहुंचा और अपने जुर्म का खुद खुलासा किया। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि युवती की हत्या गला दबाकर की गई है और किसी धारदार हथियार से उसके सिर पर वार किया गया। हाई स्कूल परीक्षा में टिहरी के थौलधार ब्लॉक स्थित सुभाष इंटर कॉलेज के छात्र मुकुल सिलसवाल ने पहली रैंक हासिल की, जबकि इसी विद्यालय के आयुष जुयाल ने प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की। मुकुल ने बताया कि वह सेना में अफसर बनना चाहते हैं, जबकि आयुष का सपना डॉक्टर बनने का है। थौलधार ब्लॉक के कैछू गांव निवासी मुकुल सिलसवाल के पिता राकेश सिलसवाल पूर्व प्रधान हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में थराली के नारायणबगड़ के दूरस्थ गांव सनकोट में पर्यावरणविद और मैती आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने पर्यावरण समेत अन्य सामाजिक क्षेत्रों में योगदान देने वाले 10 व्यक्तियों को मैती सम्मान से नवाजा। ये सम्मान समारोह नारायणबगड़ के इस दूरस्थ गांव में इसलिए आयोजित किया गया ताकि इस गांव के एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी को लोग जान सके जिसने कंटीली झाड़ियों से फैले क्षेत्र को पिछले 40 वर्षों में मेहनत और अपने प्रकृति के प्रति अथाह प्रेम से सुंदर वन का रूप दे दिया। दरअसल सनकोट निवासी नारायण सिंह नेगी वर्ष 1968 में अपने वन पंचायत के सरपंच बने थे और गांव के पास ही 30 हेक्टेयर क्षेत्र में कंटीली झाड़ियों को हटाकर छायादार वृक्ष लगाकर इस क्षेत्र को सुंदर वन में तब्दील कर दिया। खबर चमोली के पोखरी से है, जहां चमशील गांव में रामलीला का भव्य मंचन हो रहा है। चौथे दिन की रामलीला में सीता स्वयंवर के प्रसंग का मंचन हुआ। इससे दर्शकों का खूब मन मोहा। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भी पारंपरिक नृत्य किया। सभी कलाकारों ने अपना बेहतरीन अभिनय दिखाया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।